नमस्कार। एक लंबे अंतराल के बाद मैं आपसे फिर मुखातिब हूँ और आज एक ऐसा विषय लेकर मैं आया हूँ कि जिस पर विचार किया जाना चाहिए। पिछले 2 वर्षों में, 2 सत्रों में, शिक्षा सत्रों में आप देख रहे हैं कि स्कूलों की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी है और जिसके कारण छोटी क्लास से लेकर हायर एजुकेशन तक सभी बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम था वो बिगड़ चुका है। बिगड़ने का तात्पर्य यह है कि जो एक सिस्टम था स्कूलिंग का वो बिगड़ गया है, या कोचिंग में जाने का जो सिस्टम था वो बिगड़ गया है। वो सभी ऑनलाइन आ गए हैं। ऑनलाइन आने का मतलब यह है कि सभी इंटरनेट के थ्रू पढ़ रहे हैं, चाहे वो मोबाइल पर पढ़ रहे हैं, चाहे वो डेस्कटॉप पर पढ़ रहे हैं, चाहे लैपटॉप पर पढ़ रहे हैं। और ऑनलाइन पढ़ने में जो दिक्कतें सामने आ रही हैं वो सबके सामने हैं, सबको पता है। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते, एक प्रशासक होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं कुछ वो समस्याएं रखूं सामने जो आम तौर पे बच्चों के सामने, पेरेंट्स के सामने आ रही हैं, और उनको समझ लेना चाहिए और उन समस्याओं से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, कैसे उन समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं, वो विचार करना है। तो जो भी छात्र जो समझदार हैं, जो मेरी बात को समझ सकते हैं, या जो पेरेंट्स जो मेरी बात को समझ सकते हैं, आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा लेने में जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जो भी शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन आपके सामने कुछ और अट्रैक्शन आ जाते हैं। और अट्रैक्शन आने का मतलब है कि अगर छोटी क्लासेस के बच्चे हैं तो उनके लिए गेम्स आ रहे हैं ऑनलाइन, बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं तो उनके सामने यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम जो है उसके कंटेंट सामने आ रहे हैं, जिसके कारण कई बार मन भटक जाता है, कंसंट्रेशन जो है डिस्टर्ब होता है, और ना तो वो चीज़ों को समझ पाते हैं, ना ही इन चीज़ों को एंजॉय कर पाते हैं। और नतीजा ये हो रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा जो है वो यूजलेस होती जा रही है। कई पेरेंट्स जो बताते हैं कि जी वो क्लास अटेंड नहीं करता, कह देता है कि जी क्लास नहीं लग रही है, जबकि क्लास लग रही होती है स्कूल्स की या कोचिंग सेंटर की। कई बार पेरेंट्स ये जान नहीं पाते कि वो ऑनलाइन क्या कर रहा है बच्चा। तो देखा जाए तो दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों जो है इंडिविजुअली अपने काम के प्रति जिम्मेदार हैं। जहाँ स्टूडेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी ये है कि जो शिक्षा व्यवस्था इस समय चालू की गई है, यानी ऑनलाइन एजुकेशन देने की जो अरेंजमेंट किया गया है, उसमें स्कूल्स, कोचिंग सेंटर्स की तरफ से आपको ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो टीचर्स हैं वो आपको एजुकेशन दे रहे हैं। जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत थी वो आपके पेरेंट्स ने आपको अवेलेबल कराए हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ईमानदारी के साथ उन चीज़ों को आप यूज करें, उन चीज़ों के प्रति आप ईमानदार रहें, ऑनेस्टली उनका जो है यूटिलाइजेशन करें, समय पर आप क्लासेस लें, समय पर उन कंटेंट्स को समझें, कंसंट्रेशन के साथ समझें। ये स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने समय की बर्बादी करने के साथ साथ अपने आप को फिजिकली भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ आप मेंटली भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। बहुत सारे केसेस आप सुने होंगे, पढ़े होंगे कि गेम्स को खेलते हुए जो है मेंटली डिस्टर्ब हुआ बच्चा, और वो या तो कुछ कर बैठा या वो बीमार हो गया। इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस लेते समय आप किन्हीं और चीज़ों में जो है अपना समय व्यतीत करते हैं, किसी और अट्रैक्शन के प्रभाव में आ जाते हैं आप, तो निश्चित रूप से आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये बात तो हो गई स्टूडेंट्स के लिए। अब पेरेंट्स के लिए
ये सुझाव है, ये निवेदन है कि आप मॉनिटरिंग ज़रूर करें। आपको याद है कि आप जब बच्चे थे, जब स्टूडेंट्स थे, तो आपके सामने भी बहुत सारे अट्रैक्शन आते थे, बहुत सारी समस्याएं आती थी, बहुत सारे ऐसे जो है प्रलोभन आते थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती थी जो शिक्षा से आपको भटकाती थी। उस समय आपके पेरेंट्स आपको समझाते थे, और वो चीज़ें आप याद करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे उन चीज़ों में ना पड़ें जिनकी वजह से आपकी एजुकेशन डिस्टर्ब हुई थी। तो प्लीज़, इस समय ये दौर ऐसा है कि वो समय ऐसा था कि उस समय आपके सामने ऐसी समस्याएं नहीं थी, ये रिसोर्सेज भी नहीं थे, और ये जो डिस्टर्बेंसेस हैं तरह तरह के वो भी नहीं थे। तो आज के समय में ये ज़रूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका बच्चा प्रॉपरली क्लासेस ले रहा है, वो जो क्लासेस में पढ़ रहा है उसको रिवाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रॉपर टाइम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जो क्लासेस वो ऑनलाइन ले रहा है वहाँ पर अदर डिस्टर्बेंसेस, जिनकी मैं अभी बात कर चुका हूँ कि सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पर बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी और फिर उनमें उलझ जाते हैं। तो वहाँ पर कहीं समय व्यतीत तो नहीं कर रहा है बच्चा, इस चीज़ की मॉनिटरिंग ज़रूर करें। आपने जो रिसोर्सेज दिए हैं केवल उन्हें देकर नहीं छोड़ना है, बल्कि उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, इसको भी सुनिश्चित करना है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, बी केयरफुल एंड यूटिलाइज योर रिसोर्सेज, योर टाइम वेरी वेल। अच्छी तरह से उनको यूज करें ताकि उनका बेनिफिट आप ले सकें। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों से ये कहना है कि प्लीज़ रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइजेशन बनाने के लिए स्टूडेंट्स ईमानदार बने और पेरेंट्स उसकी मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें ताकि ये बेहतर ढंग से हो पाए। अगर पेरेंट्स मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स उसे अदरवाइज ना लें, बल्कि ये समझें कि उनकी बेहतरी के लिए हो रहा है, और ऐसा मौका ना दें कि पेरेंट्स को कहना पड़े कि ये आप ये गलत कर रहे हैं। तो आप अपनी ईमानदारी के साथ उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें। आप मोबाइल पर क्लासेस लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। मोबाइल पर ऑनलाइन क्लासेस में या फिर अदर साइट्स पर जाकर एजुकेशन बहुत बड़े लेवल पर आपको मिल रही है, लेकिन केवल एजुकेट होने के लिए करें, एंटरटेन होने के लिए या मेंटली डिस्टर्ब होने के लिए कुछ भी ना करें। तभी ऑनलाइन एजुकेशन का सही इस्तेमाल हो पाएगा और आप उस एजुकेशन से अपने कैरियर को अच्छा बना पाएंगे। आई होप कि ये मेरी बात आपके लिए अच्छी लगेगी होगी और आप इसे अपने जीवन में ला पाएंगे और उसका बेनिफिट ले पाएंगे। धन्यवाद।